नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का पाठ 5 अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम पाठ को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 लेड्यू काउंटी केंटकी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1961 से 1965 तक कार्य किया। ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते थे। दास प्रथा का अंत इनकी महत्वपूर्ण देन है। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था। इन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से पार लगाया था। अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम जो पत्र लिखा था उसका अंश इस पाठ में है। तो पाठ इस प्रकार है। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा। वो शिक्षक को कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति सही नहीं होता है और ना ही सच्चा होता है। तुम्हें यह बताना होगा कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है, अर्थात अच्छाई और बुराई की पहचान तुम्हें करानी होगी। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। इस संसार में दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श रचयिता भी होते हैं। स्वार्थी राजनेताओं के साथ साथ समर्पित अच्छे नेता भी होते हैं। दुश्मन भी होते हैं, साथ में मित्र भी होते हैं। हर विरूपता मतलब कुरूपता, हर कुरूपता के साथ साथ सुंदर चित्र भी इस संसार में होते हैं। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। अब्राहम लिंकन कह रहे हैं अपने पुत्र के शिक्षक को कि मेरे पुत्र को यह सिखाना कि 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। मतलब कि पैसे या और कुछ भी हमने किसी से उधार लिया है या हमें किसी ने दिए हैं, पर वो हमारे कमाए हुए नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ हमने खुद से कमाई है तो हम उसकी कीमत समझ सकते हैं कि उसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए पाए हुए 5 से कमाया हुआ एक मूल्यवान होता है। पाई गई हार को कैसे झेलें उसे यह भी सिखाना और साथ ही सिखाना जीत की खुशियाँ मनाना कि अगर हम हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हार जाते हैं तो उस हार को किस प्रकार से झेलना है, साथ ही खुशियों को किस तरह से मनाना है, उसे यह भी हे शिक्षक तुम सिखाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। हे शिक्षक, अगर हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से दूर कर देना। ईर्ष्या मतलब दूसरे के लाभ से असंतोष का भाव, द्वेष मतलब शत्रुता या वैर, इनसे उसे दूर हटाना और मौन मुस्कान का पाठ उसे सिखाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। जो दूसरों को आतंकित करते हैं, परेशान करते हैं, वो कमज़ोर होते हैं और वो भयभीत होते हैं, वो चिंतित होते हैं। उसे यह भी सिखाना क्योंकि उनके मन में चोर छुपा होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध। उसे किताबों में छिपा ज्ञान बताना, दिखाना और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते हुए, कि आकाश में पंख से उड़ते हुए पक्षियों का चहचहाना, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का भिनभिनाना, हरे भरी पहाड़ियों से झांकते हुए फूलों का आपस में बातचीत करना कितना विलक्षण है, कितना अविस्मरणीय है, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। यह अपार है, यह अगाध है, उसे यह भी बताना। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य
सभी उसको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। और उसे यह सिखाना कि सफलता पाने के लिए परिश्रम करना आवश्यक होता है, धोखे से सफलता पाना गलत है। और अपने विचारों पर उसे भरोसा रखना सिखाना, चाहे कोई उसे गलत ठहराए, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचार उसके मन में रहे, ऐसा उसे सिखाना। उसे यह भी सिखाना कि वह सदै के सदै हो, किंतु कटोर के साथ हो, और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक शोर। सदै मतलब होता है दयालु। उसे यह सिखाना कि वह दयालु के साथ दयालुता का व्यवहार करे, साथ ही उसमें कठोरता भी बनी रहे, और वह लकीर का फकीर ना बने, अर्थात पुरानी बातों पर ना चले, और उस भीड़ के पीछे ना भागे जो व्यर्थ शोर करती हो। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से हाहात हो पर खुशी के गीत गा सके। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक को जो पत्र लिख रहे हैं, उसमें शिक्षक को कह रहे हैं कि उसे सिखाना कि वह सबकी सुने, साथ ही अपने मन की भी सुने, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर वह हर काम करे। यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, मुस्कुराना ना भूले, घनी वेदना से आहत हो, बहुत अधिक पीड़ा से वह घायल हो, तब भी वह खुशी के गीत गा सके, मुस्कुरा सके, उसे यह सिखाना। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दें, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो तो कहने दे। उसे सिखाना वह सनकियों की कनखियों से हंसकर टाल सके, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं उस शिक्षक को पत्र के माध्यम से कि वह सनकियों को, अर्थात मनमौजी लोगों को, सनक भरे लोगों को तिरछी नज़र से हंसकर उनकी बात को टाल सके। कनखियों मतलब तिरछी नज़र से, सनकियों मतलब सनक भरा या मनमौजी, उनकी बातों को वो हंसकर टाल सके, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। जो अत्यंत मीठे बोलते हैं उन लोगों से भी बचने का वो विचार रखे, ध्यान रखे, ख्याल रखे। अपने बाहुबल और बुद्धिबल का उसे ज्ञान हो, इस बात का भी वो ध्यान रखे, और उसे पहचान पाए अपने बाहुबल को और बुद्धिबल को, परंतु अपने हृदय और आत्मा की बोली ना लगाए। उसे यह सब सिखाना। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः ही अंतरात्मा की सही आवाज़ सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे यह सिखाना कि वह सत्य के लिए लड़े और सच बोले, और अपनी अंतर आत्मा की सही आवाज़ को वो सुन सके। व्यर्थ की भीड़ में जो शोर होता है उसको वो ना सुने, यह सब उसे सिखाना। उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। सहानुभूति मतलब हमदर्दी, उसे हमदर्दी से अच्छे से आप सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक, अतिरेक मतलब आवश्यकता से अधिक प्यार में उसे मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा बनता है। जैसे तप तप कर लोहा सच्चा या खरा बनता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी संघर्ष और मेहनत से सच्चा बनता है। ताप पाकर ही सोना निखरता है। जिस प्रकार ताप पाकर सोना निखरता है, उसी प्रकार संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए भी व्यक्ति निखरता है, अच्छा बनता है, सच्चा बनता है। उसे यह सिखाना। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनना ताकि वीर बन सके। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर वो अधीर बन सके। उसे साहस जैसे गुणों को उसे सिखाना ताकि वो बेचैन व्याकुल ना हो सके। उसे सहनशील बनाना ताकि वह वीर व्यक्ति बन सके। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। उसे अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास करना सिखाना ताकि समस्त मानव जाति उस पर भरोसा कर सके, उससे आशा कर सके। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। अब्राहम लिंकन
अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए एक बहुत लंबा बड़ा चौड़ा आपसे अनुरोध किया है, आपसे आग्रह किया है, पर तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या तुम्हें इसका बोध है? बोध मतलब ज्ञान। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। मेरे साथ पुत्र का रिश्ता है और तुम्हारे साथ गुरु शिष्य का रिश्ता मेरे बेटे के साथ है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है, देवदूत के समान है। हिंदी भाव अनुवाद मधुपंत, अगस्त 2004। अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, पाठ 5 के कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति हम देख रहे हैं। तो पहला कार्यपत्रक है अपना, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो कुछ शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आदर्श, प्रणेता, मुस्कान, कमज़ोर, संवाद, फकीर, कसौटी, हंसकर, आत्मा, फरिश्ता, आवाज़, साहस। शिक्षक जो भी शब्द बोले उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है कार्यपत्रक 1 में। कार्यपत्रक 2 है अपना, दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। शब्द दे रखा है मृदुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला। हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए, एक उदाहरण दे रखा है। उसके बाद में सम्माननीय, तो इसका अर्थ होता है आदर के योग्य। माता पिता हमारे लिए सम्माननीय हैं। अविस्मरणीय, जो भूलने योग्य ना हो। गुरुजन हमारे लिए अविस्मरणीय हैं। फरिश्ता, इसका अर्थ होता है देवदूत, दुख में साथ देने वाला फरिश्ता होता है। अगाध, अगाध मतलब अपार, सागर में अगाध जल भरा हुआ है। अगला है सहानुभूति, हमदर्दी, हमें जीवों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। कनखियों, इसका अर्थ होता है तिरछी नज़र से, पुलिस ने चोर को कनखियों से देखा। बाहुबल, भुजाओं की शक्ति, हमें अपने बाहुबल पर विश्वास होना चाहिए। अंतरात्मा, इसका अर्थ होता है विवेक या अंतःकरण, हर जीव की अंतरात्मा में ईश्वर निवास करते हैं। अगला है सनकियों, इसका अर्थ होता है मनमोजी या सनक भरा, सनकियों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो कार्यपत्रक 2 में हमें शब्दों के अर्थ लिखने थे और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना था। कार्यपत्रक 3 है अपना, नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यहाँ पर दे रखा है। पत्र भेजने वाले का पता, तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखना होता है यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है ग्राम पानिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दिनांक में 7/4/2024। संबोधन में प्रिय मित्र, अभिवादन में लिखेंगे नमस्ते। संदेश, आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उसके बाद में जो प्रारूप है, पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा मित्र। उसके बाद में पत्र लिखने वाले का नाम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अपना नाम। संबोधन में हम प्रिय मित्र और नाम लिख सकते हैं जिस मित्र को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 4 है अपना, निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चिन्ह दे रखे हैं, पहले उस चिन्ह का नाम लिखना है, फिर उदाहरण लिखना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, या प्रश्नवाचक चिन्ह है। उदाहरण, क्या तुम कल स्कूल गए थे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार अगला है, अगला जो चिन्ह है विस्मयादि बोधक है। वाह कितना सुहाना मौसम है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में तीसरा जो चिन्ह है अर्धविराम का चिन्ह है। सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें, तो यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से कम समय के लिए और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है। उसके बाद में अल्प विराम का चिन्ह है, मैं जेडी मार्केट गया और सेब, संतरे, केले आदि खरीदे, तो सेब के बाद संतरे के बाद में जो कामा लगा हुआ है इसको हम अल्प विराम कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है। उसके बाद में अगला चिन्ह जो दे रखा है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वह योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में अधिक किया जाता है। उसके बाद में अगला जो चिन्ह है यह उद्धरण चिन्ह है। इसका प्रयोग परिभाषाओं में किया जाता है, या कोई महापुरुष कोई बात कहता है उसको वैसा का वैसा लिखने में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण, युवा करने कहा, जो कुछ कहें वही कहानी है। तो इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उद्धरण चिन्ह का। अगला है लोभ सूचक चिन्ह। उदाहरण, श्याम ने मोहन को गाली दी। उसके बाद में लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। क्या ये आपका कुत्ता है? तो इस वाक्य को हमें पुनः लिखना है और उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो क्या ये आपका कुत्ता है? लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अरे तुम जा रहे हो, अरे तुम जा रहे हो, तो अरे के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा और लास्ट में पूर्ण विराम। उसके बाद में मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल हैं। तो मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल हैं। आम के बाद में अल्प विराम, केला के बाद में अल्प विराम लगेगा और लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा। उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। तो उसे यह भी सिखाना, उसके बाद में अर्धविराम चिन्ह लगेगा। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, लास्ट में पूर्ण विराम। उसके बाद में अगला है दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो साथ साथ के मध्य में योजक चिन्ह लगेगा, लास्ट में पूर्ण विराम। अगला है सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इसमें उचित विराम चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए इस वाक्य को हम जैसा दे रखा है वैसा ही लिख देंगे। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। कार्यपत्रक 5 है अपना। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। 6 शब्द दे रखे हैं जिनके द्वारा हमें 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, यह पहले रिक्त स्थान में जाएगा। दूसरा है दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो दूसरे रिक्त स्थान में दुश्मनों आ जाएगा। तीसरा है हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है, तीसरे रिक्त स्थान में सुंदरता आ जाएगी। हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना, चौथे रिक्त स्थान में जीत। पांचवा है धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, तो पांचवें रिक्त स्थान में असफल आ जाएगा। और छठा है बुरा है कौन और अच्छा है कौन, और छठे रिक्त स्थान में अच्छा जाएगा। उसके बाद में कार्यपत्रक 6 है अपना। मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। युग्म मतलब होता है जोड़े। जैसे इसमें पहला है चुप, तो चुप का जोड़ा बन जाएगा चाप, चुपचाप। लंबा चौड़ा, ठीक ठाक, दुख सुख, आचार विचार, आस पास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी, जैसे तैसे। तो इस तरह से इनको हमें जोड़े बनाने थे। उसके बाद कार्यपत्रक 7 है। अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ पर एक पत्र, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपको दे रखा है और इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले पानिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश। तो जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उस पत्र का पता यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में दिनांक, दूसरी लाइन में जिस तारीख को लिख रहे हैं, जिस तारीख को लिख रहे हैं वह दिनांक आ जाएगी। उसके बाद में प्रिय मित्र और मित्र का नाम, फिर अभिवादन में लिखेंगे हम नमस्ते। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जीवन की हर परीक्षा में आप इसी तरह सफल हों ऐसी मेरी आशा है। माताजी पिताजी को चरण स्पर्श, छोटू को प्यार, तुम्हारा मित्र। और यहाँ पर अपना नाम आप लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के कार्यपत्रक 1 से 7 तक की पूर्ति देखी। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।